नमः संस्कृत मित्रों, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम आपको टीजीटी संस्कृत का निर्धारित जो पाठ्यक्रम, एक नया पाठ्यक्रम केवीएस एनबीएस के लिए जो दिया गया है, वो मैं आज आपके सामने पाठ्यक्रम आपका बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको पढ़ना है। चाहता तो इसको टाइपिंग कर देता, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस है, इसलिए आपको जो आपका दिया गया है वही मैं आपको, देखिए 4 भाग में आपका ये सिलेबस बटा हुआ। एक में व्याकरण पूछा जाएगा, वाक्य रचना, काव्यांश और गद्यांश। ठीक है, गद्यांश भी आपसे पूछा जाएगा। एक चीज यहां समझ लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा 1 मिनट समय दे करके। देखिए, इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं? तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, और उन्हें सी टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। 35 साल तक के हैं तो आप भर सकते हैं। आपका ओबीसी एससी एसटी का छूट मिलता है, तो ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, और जो महिला है चाहे जिस भी कैटेगरी से, उन्हें 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है, फॉर्म आपके 14 से चालू हो गए हैं, 14 नवंबर से, और ये 4 दिसंबर तक आपके रहेंगे। ठीक है, 4 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट है। इतना आपके समझ में आया। पहला पेपर आपका होगा जिसमें आपका 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 गणित के, 20 कंप्यूटर के, 20 जीके के, और 10 अंग्रेजी के, और एक भाषा जो आप चुनेंगे हिंदी, 10 उससे, यानी कि कुल पहला पेपर जो आपका होगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन ये कितने नंबर के रहेंगे? तो ये 300 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वालिफाई, जैसे अगर आपने 100 वैकेंसी निकली हुई है संस्कृत में, तो 100 का 10 गुना कर दीजिए, यानी 1000 लोगों को ये बुला लेंगे। 1000 लोगों को पेपर 2 के लिए, यानी ये जो पेपर सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, इसका मौका बाद में मिलेगा। पहले आपको पेपर 1 की भी तैयारी करना है। यदि पेपर 1 की में ही लटक जाएंगे तो इस पेपर में आप कैसे आ पाएंगे? ठीक है, और नकारात्मक अंकन भी है, ये भी आप समझ लीजिए। चलिए, तो इस सिलेबस को अच्छे से थोड़ा, भैया मैं इसको और जूम कर देता हूं। देखिए, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल घबराइए नहीं। शब्द रूप देखिए, अब आपको ये सारे शब्द रूप रटना थोड़ी है, शब्द रूप रट थोड़ी पाएंगे। व्याकरण में शब्द रूप, जैसे एक आपने शब्द रूप याद कर लिया, उसी से आप भिड़ाइए। तो शब्द रूप में देखिए, राम, मति, नदी, हरि, गुरु, वधु, मधु, पितृ, मातृ, वारी, गो, भागवत, जगत, आत्मन, पथित, पथिन, विद्वांस, सर्वकिम, ये जो है आपको इतने शब्द रूप पढ़ना है। ठीक है, यहां पर तद, एतद, इदम, अस्मद, युष्मद, धातु रूप में पठ, पच, भू, क्रा, अस, अद, हन, दिव, तन, तुद, रुध, क्री, चुर, ये आपको धातु रूप। और सेव और लभ, यहां पर लाकार में आपको दिया है लेटर, लिंग, लिट, लोट, विधिलिंग लकारों का आपको परिचय दिया है कि इनको आपको पढ़ के आना है भैया। ठीक है, देखिए कारक परिचय में दिया है सट कारकाणी, यानी सभी विभक्तियां, सभी कारकों की सभी विभक्तियां, अच्छे से कारक को पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहां पर प्रमुख प्रत्यय में दिया है कत्वा, तुमुन, लेप, श्रत, सानच, कत, कतवतु, अनियर, तब्यत, तब्य, तव, तल, ठक, मतुप और टाप, गीप, ये जो है आपको प्रत्यय। अव्यय में देखिए, देखिए ये अव्यय आपके हैं अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदा, ये सब प्रत्यय जो आपके अव्यय जो है, जो कह लें कि प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में ये प्रत्यय बार बार प्रयोग करते हैं। बस आप संस्कृत में थोड़ा बोलना सीखेंगे तो ये आपको अव्यय जो है प्रतिदिन प्रयोग में आ जाएंगे बहुत आसानी से। उच्चय, चा, स्व, है, अधः, अत्र, तत्र, ये सब आपको, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावद, तावद, यदि आपने कोई संस्कृत संभाषण की क्लास की होगी तो आसानी से इन चीजों को समझते होंगे। संधि में देखिए, स्वर संधि, स्वर में आपको क्या दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। व्यंजन में आपको जसत्व, अनुस्वार, परसवर्ण। विसर्ग में आपको उत्त, रत्व, सत्व, विसर्ग, लोप, ये आपको पढ़ना है। समास में अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, माने समास आपको पूरा पढ़ना है। देखिए, सिलेबस आपको बिल्कुल सभी का एक रहता, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। एक बार समास पढ़िए अच्छे से, एक बार प्रत्यय पढ़िए, एक बार कारक पढ़िए, तो आपका वही पूरा काम हो जाएगा। बार बार आपको नया कोई नोट्स नहीं बनाना है। और जो भी नोट्स बनाइए वहां पर 2 पेज छोड़ दीजिए पीछे।
कि आपको अगर कोई चीज नई चीज बताई जा रही तो वहां पर आप ऐड कर सकें, ताकि एक जगह पर आपका हो जाए। हर एक अलग अलग से आप कॉपी बनाएंगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से 2-3 पेज आप छोड़ करके, जैसे आपने समाज का पूरा नोट्स बना लिया तो फिर 2-3 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी बेहतर भी तैयारी हो पाएगी और एक जगह आपका पूरा सामग्री रहेगा। इधर देखिए उपसर्ग आपके 22 उपसर्ग हैं, संख्या में शतम यावत यानी 100 तक गिनती आपको। वाक्य रचना में देखिए भाग का में निर्धारित व्याकरण के बिंदुओं का प्रयोग आधारित शुद्ध अशुद्ध निर्णय अपठित अवबोधन में अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन, अनुवाद, प्रश्नोत्तर, लघु संस्कृत निबंध, संस्कृत भाषा साहित्य और संस्कृत से संबंधित। अब यहाँ पर भाग ग यानी काव्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है तो देख सकते हैं। रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग 1 से 25 श्लोक, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, प्रतिमा नाटक का तृतीय अंक, नीच शतक संपूर्ण पढ़ना, भगवत गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ना। यह आपको काव्यांश में हो गया। इसके बाद यहां देखेंगे आपका भाग घ में सुगनासोपदेश का प्रारंभ से लक्ष्मी वर्णन के प्रसंग तक पढ़ना है और शिवराज विजय का प्रथम निश्वास पढ़ना है आपको। इधर आपको कवियों का परिचय में कालिदास, भास, भवभूति, माघ, शूद्रक, भारवी, श्रीहर्ष, भर्तहरि, संस्कृत सुभाषित सूक्तियों का ज्ञान, प्रसिद्ध कथन, छंद में अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, सगधरा, सालदुर विकीड़ित, अलंकार में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष और अर्थांतर न्यास, वैदिक साहित्य में चारों वेदों का सामान्य परिचय, ईशावास्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद। इनका जो है आपको क्या करना है, इतना आपका जो है ये सिलेबस देखिए रखा गया है। और आगे मैं देख लेता हूं तो और आपका ये सिलेबस आगे नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपके जो ग्रंथ, जिन ग्रंथों को आपने नहीं पढ़ा उन ग्रंथों को आप पढ़ लीजिए। और जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन कवियों का परिचय आपको दो, माता पिता का नाम क्या है, उनके प्रसिद्ध जो है उक्तियां क्या हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं उनको आपको, ये आपके कुछ अलंकार हैं, कुछ छंद हैं। और वैदिक साहित्य का मैं तो कहूँगा कपिल देव द्विवेदी की बुक ले सकते हैं आप, या उमा शंकर ऋषि जी की, उमा शंकर हैं एक उमा शंकर ऋषि, तो इनकी आप बुक ले लीजिए। तो आपका ये वैदिक साहित्य भी बहुत अच्छे से एक बार ले लेंगे तो आपके पास बुक भी रहेगी और अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार का आपका पूरा सिलेबस है, बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। एक एक बिंदुओं का नोट्स बनाइए और सामने पहले सिलेबस अपने हाथ से लिखिए और चिपका दीजिए। बार बार सिलेबस को पढ़ते रहिए। आधा काम आपका यहीं सिलेक्शन का पहला द्वार आपका सिलेबस है। जितनी बार सिलेबस पढ़िए उतनी बार आप दूसरे विद्यार्थियों से आगे हो रहे हैं। ये बात आपको जरूर थोड़ा असहज महसूस हो रहा होगा, लेकिन आप 10 दिन करिए, इसके बाद फिर आप स्वयं समझ जाएंगे कि इसमें कितनी ताकत है। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूँगा कि जरूर अपने मित्रों तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सही जानकारी प्राप्त कर पाएं। और यह हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है। मित्रों, जितनी भी सरकारी नौकरी निकलेगी सबसे पहले मैं आपको जानकारी इसी चैनल पर देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।